पोजीशन, प्री एंड पोजीशन। पोजीशन मीन्स स्थान, यू नो वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पोजीशन मीन्स स्थान एंड प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले। तो प्रीपोजिशन इट मीन्स व्हाट, प्रीपोजिशन का मतलब क्या? प्रीपोजिशन अपने नाम से ही पता चल रहा है कि पहले जो स्थान लेने का कार्य करे, दैट वर्ड इज नोन एज टू प्रीपोजिशन, उसी शब्द को हम प्रीपोजिशन के नाम से जानेंगे। ऐसा वर्ड जो पहले आकर स्थान ले, दैट्स प्री एंड पोजीशन, जो पहले आकर स्थान ले उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। इन डेफिनेशन, डेफिनेशन की ओर से देखते हैं हम लोग, तो ए वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, ए वर्ड एंड या और मीन्स या अथवा, फ्रेज मीन्स यू नो मुहावरा, फ्रेज मीन्स मुहावरा, ए वर्ड और फ्रेज ऐसा शब्द या मुहावरा, यू नो दैट मीन्स जो, दैट मीन्स जो, दैट का कई मीनिंग होता है, दैट मीन्स जो, दैट मीन्स की, दैट मीन्स इसलिए भी होता है, तो दैट मीन्स या जो, तो ए वर्ड और फ्रेज ऐसा शब्द या मुहावरा, दैट इज यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है, इज यूज्ड मीन्स प्रयोग की जाती है। तो ऐसा शब्द या मुहावरा जो प्रयोग की जाती है, बिफोर मीन्स से पहले, बिफोर मीन्स से पहले, बिफोर मीन्स से पहले, किसके पहले? तो ऐसा शब्द या मुहावरा जो प्रयोग की जाती से पहले, किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग की जाती हो। व्हाई, क्यों प्रयोग की जाती हो? टू शो मीन्स दिखाने के लिए, व्हाट क्या? टाइम समय, प्लेस स्थान एंड डायरेक्शन, यू नो दिशा। तो preposition is used only to show time, place and direction. Dear student, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन के अनुसार आपको बताया कि preposition is a word that is used before a noun or pronoun. preposition एक ऐसा शब्द है that is used before a noun or pronoun, जो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग की जाती है। एंड why, क्यों प्रयोग की जाती है? टू शो इट्स रिलेशन, इसका जो संबंध है वो दिखाने के लिए, विद अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, उस वाक्य की जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ उनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये सेकंड डेफिनेशन था। तो प्री मींस पहले एंड पोजीशन मींस स्थान। तो किसके पहले स्थान? ये काम करेगा, पहले आएगा और स्थान लेगा, भाई जगह लेगा। और किसके पहले? तो भाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन ओनली बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, यू नो वेल। आप एक बात को समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन जब भी प्रयोग होगा, इट इज यूज्ड ओनली एंड ओनली, केवल और केवल बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पहले होगा। यू नो नाउन मींस दैट इज नेम, कोई भी नाम हो तो नाउन है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं राधा, दैट्स नाउन। अगर मैं बोल दूं पेन, दिस इज नाउन। अगर मैं बोल दूं टेबल, अगर मैं बोल दूं स्कूल, दिस ऑल आर एटसेट्रा, दिस इज नाउन, ये सब के सब नाउन है, दिस ऑल आर नाउन्स। एंड प्रोनाउन, प्रो या नाउन्स, सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले प्रयोग की जाती है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन एज फॉर एग्जांपल यू, वी, आई, ही, सी, दिस, दैट एटसेट्रा, दिस ऑल आर प्रोनाउंस। ये सभी के सभी प्रोनाउंस है एंड ये नाउन्स है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और क्यों होगा? बिकॉज इट शो द रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन दिखाएगा विद अदर वर्ड्स, दूसरे सेंटेंस, दूसरे वर्ड जो होंगे, शब्द होंगे उस सेंटेंस में उनके साथ। तो एज फॉर एग्जांपल मैं यहां बात करता हूं। और दूसरी बात आपको समझना है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और क्यों होगा? तो ये प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू ओनली शो थ्री थिंग्स, ये तीन चीज को दिखाने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जब भी करेंगे, इनसे तीन चीजों का पता चलेगा। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, नाम से ही पता चलता है पोजीशन, ये डायरेक्शन इन दिशा, ये दिशा बताएगा कि कोई वस्तु का दिशा किधर है, किसी वस्तु का दिशा किधर है। ऊपर है यानी ऑन, नीचे है अंडर, काफी ऊपर है ओवर, उससे भी ऊपर है एबव, दोनों के बीच में बिटवीन, यही तो प्रीपोजिशन है। मैंने जो ऑन, ओवर, एबव, मैंने अंडर, बिटवीन का प्रयोग किया, यही तो प्रीपोजिशन है। और वो कौन वस्तु, कोई नाउन या
किसी दूसरे वस्तु के बीच का क्या दिशा है, कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरे हाथ के ऊपर कलम है, तो इस कलम का और मेरे हाथ का डायरेक्शन बता रहा है, यानी एंड सेकेंड इज प्लेस, और उनका वो क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। और मैं अगर ये कह दूं कि मैं 5 बजे आऊंगा, तो ये वो क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस चीज को दिखाने के लिए करेंगे, तो टाइम को दिखाने के लिए करेंगे। तो प्रीपोजिशन नॉर्मली यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ये समझ लेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम जब भी करेंगे नाउन और प्रोनाउन के पहले करेंगे, और इट इज यूज्ड ओनली टू शो डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, प्लेस ना स्थान के बोध कराने हेतु, एंड टाइम यानी समय के लिए किया जाता है। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां लिखा कि he went to school, he went to school, दिस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि he went to school, you know। यहां आप देख रहे हैं कि he is pronoun, he क्या है, प्रोनाउन है, और went तो वर्ब है। इसके बाद एंड स्कूल इज अ नाउन, और स्कूल क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले किसका प्रयोग किया गया है, टू का। तो प्रीपोजिशन का मतलब प्री मींस पहले, पोजीशन माने स्थान, किसके पहले स्थान लेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि स्कूल इज नाउन, स्कूल नाउन है, और उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, टू का। तो नाउन के पहले टू आएगा, और उसके पहले आकर जो वाक्य के दूसरे अन्य शब्द हैं, जैसे ही वेंट, वो गया किधर, टू स्कूल। तो स्कूल जाने का वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वो जो गया वो स्कूल की दिशा में गया, माने स्कूल गया। तो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की भी कई टाइप होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड एंड इज नोन एज फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन भी इसे कहते हैं। और प्रीपोजिशनल वर्ब को भी मैंने इसमें रखा है। तो सिंपल प्रीपोजिशन इट मींस जो ओनली वन वर्ड से बना हो, ऐसा प्रीपोजिशन जिनमें एक शब्द हो, दैट इज नॉट एज सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे एन, एट, ऑन, ओवर, दिस ऑल आर सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें एक ही वर्ड है, इसीलिए सिंपल प्रीपोजिशन कहेंगे। और विद, दिस इज आल्सो सिंपल प्रीपोजिशन। अब इसी में टू भी, दिस इज सिंपल प्रीपोजिशन, एक वर्ड से बना है। अब यहां देखते हैं कि दो सिंपल प्रीपोजिशन जब ज्वाइन कर जाए एक जगह, तो वो डबल प्रीपोजिशन बन जाएगा। यानी विद और इन को जब हम दोनों प्रीपोजिशन को, विद इज आल्सो प्रीपोजिशन, विद भी एक प्रीपोजिशन है और इन अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इस दोनों प्रीपोजिशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो विदिन, और इस विदिन का मतलब होता है के अंदर या के भीतर, तो ये डबल प्रीपोजिशन आए, बिकॉज इसमें दो प्रीपोजिशन है और एक प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन मिलकर एक नया प्रीपोजिशन बनाए, डबल प्रीपोजिशन, लाइक दैट। अप एंड ऑन, अपॉन इज आल्सो डबल प्रीपोजिशन। इसी तरह से अप to, this is also preposition, double preposition। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डबल प्रीपोजिशन। एंड नाउ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन उसे कहते हैं दैट वर्ब व्हिच एंड्स विद ई एंड आईएनजी। ऐसा वर्ब जिसके अंत में ई एन या आईएनजी लगे उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसा होता है दैट वर्ब व्हिच एंड्स विद ई एन और आईएनजी, ऐसा वर्ब जिसके अंत में या तो ई एन लगा हो या आईएनजी लगा हो। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम डूरिंग इट मींस के दौरान, डूरिंग मींस होता है के दौरान, और ये प्रीपोजिशन है और इसके अंत में क्या लगा है, आईएनजी। इट मींस ये कौन प्रीपोजिशन हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। उसी तरह से इंक्लूडिंग, अगर मैं लिखूं इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग के अंत में भी आप देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ है और ये कौन प्रीपोजिशन बन जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं गिवन, गिवन माने दिया गया, एक ऐसा वर्ब जिसके अंत में ई एन लगा है तो ये भी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। एंड कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन, कंपाउंड इज आल्सो एट फ्रेज प्रीपोजिशन, इसे ही हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन माने टू एंड मोर देन टू, जब प्रीपोजिशन जुड़ा हो या नए नए शब्द जुड़कर एक नया अर्थ मीनिंग बनाए मुहावरा के रूप में, उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू की मतलब के अनुसार, तो एक प्रीपोजिशन हो गया, और ये कौन प्रीपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन। उसी तरीके से आप अक्सर सुनते होंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की और से, तो आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग ऑन बिहाफ ऑफ बोलते हैं, तो कौन प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन के अंदर चला जाएगा। उसी तरीके से ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, और ये भी फ्रेजल प्रीपोजिशन के रूप में जाना जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन के भी कई प्रीपोजिशन है। एंड प्रीपोजिशनल वर्ब नाम से पता चलता है, और इसको मैंने इसे यहां रखा है प्रीपोजिशनल वर्ब, ऐसा वर्ब जिसमें प्रीपोजिशन लगा हो उसे हम लोग प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब में प्रीपोजिशन लगेगा तो एक नया मीनिंग देगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं लाफ, तो लाफ मींस हंसना, लाफ मींस हंसना, और लाफ में अगर एट एक प्रीपोजिशन लग जाएगा तो लाफ और एट का मतलब एक नया एक मीनिंग बनाएगा। इस लाफ एट का मतलब हुआ हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। जबकि लाफ मींस हंसना होता है, लेकिन लाफ के साथ अगर प्रीपोजिशन जुड़ जाए, इस लाफ वर्ब के साथ एट लगे तो ये प्रीपोजिशन जो वर्ब प्रीपोजिशन वर्ब बन जाएगा, तो लाफ एट मींस हंसी उड़ाना। उसी तरह से सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग करते हैं। सेटिस्फाइड एक वर्ब है और उसके साथ हमेशा विद का ही, विद प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा, तो सेटिस्फाइड इज दैट इज प्रीपोजिशनल वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगे। मतलब कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका प्रीपोजिशन पहले से उपयुक्त फिक्स होता है कि वही वर्ब के साथ उसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग वेट लिखते हैं, वेट मींस इंतजार करना, तो वेट के साथ हम जब भी लिखेंगे फॉर प्रीपोजिशन ही लिखेंगे, वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो वेट के साथ फॉर लिखेंगे। उसी तरीके से सर्च एक ऐसा वर्ब है जब इसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे तो फॉर ही लगेगा। सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ब है जब उसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे तो विद ही लगाएंगे। तो यहां हम लोग प्रीपोजिशन ऑन, ऑन टू, ओवर और एबव को एग्जांपल पर लेकर समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस एंड वेयर इट इज यूज्ड, क्या अंतर है और कब इनका प्रयोग किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि ऑन टू, एवब और ओवर के प्रयोग में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ऑन मींस भी के ऊपर, ऑन टू मींस भी के ऊपर, एंड ओवर मींस भी के ऊपर, और एबव मींस भी के ऊपर। अब यहां समस्या है कि सबका अर्थ अगर के ऊपर है तो फिर इनका प्रयोग हम कब करेंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं कि जब कोई चीज टचिंग हो, एक दूसरे को सरफेस से टच करे, माने सतह को टच करे, तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब किसी मूवमेंट माने गति हो, जिसके अंदर मोशन हो जाए, गति के साथ जब एक दूसरे को टच करे तो वहां पर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। बस सुनते रहिए, मैं एग्जांपल पे सारी समस्याओं का हल करूंगा। एंड ओवर का प्रयोग तब करेंगे जब एक दूसरे को टच ना हो, नन टच हो, मतलब एक दूसरे को, एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूता नहीं हो, एक दूसरे से दूरी हो, अलग हो। जैसे अगर मैं यहां पर का बात कर रहा हूं तो मेरा सर और मेरा कलम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। मैं एग्जांपल लूंगा। और एवब का प्रयोग हम तब करेंगे जब उनकी दूरी काफी ज्यादा हो जाए, एक दूसरे की वस्तु के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो और एक दूसरे को छूता नहीं हो, तो वहां पर हम लोग एवब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। अगर मैं मान लो कि ये टेबल है और इस टेबल पर एक ये पेन है, तो अगर मैं कहूं कि इस टेबल पर एक कलम है, तो टेबल और कलम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल में मैंने बताया एक कैट इज, एक बिल्ली है, डॉट डॉट द टेबल। तो यहां पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो द टेबल, तो कैट और टेबल एक दूसरे को टच कर रहा है, इसीलिए वहां पर किसका प्रयोग कर देंगे, ऑन का। अगर कोई व्यक्ति यहां पर के ऊपर, माने बिल्ली टेबल के ऊपर है और वो के ऊपर का इंग्लिश एवब लिख देता है, क्योंकि एवब मींस भी के ऊपर, ओवर मींस भी के ऊपर, ऑन टू मींस भी के ऊपर। अगर वो यहां पर ओवर लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा। ओवर का प्रयोग हम के ऊपर के सेंस में तब करेंगे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूता नहीं हो, दोनों के बीच दूरी होनी चाहिए। देखिए यहां बिल्ली और टेबल के बीच की दूरी नहीं है, एक दूसरे के सतह को छू रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड वन इज, दूसरा एग्जांपल, वाइल इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मींस होता है तैरना, माने तेल है तैर रही, तेल तैर रही है, और फिल इन द ब्लैंक्स द वाटर, पानी पर। तो पानी पर तेल तैर रही, मतलब पानी और तेल का
सरफेस जो है सतह एक दूसरे को टच कर रहा है या नहीं कर टच कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग हो जाएगा। अगर कोई ऑन टू का प्रयोग करे तो गलत, क्योंकि ऑन टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसमें मूवमेंट हो, मतलब गति हो, मोशन हो। मैं बताऊंगा एग्जांपल, द वाटर। अब यहां देखिए फ्लोटिंग मींस भी तैरना होता है और स्विमिंग मींस भी तैरना होता है। बहुत सारे लोग यहां ये भी लिख सकते हैं व्हाइल इज स्विमिंग, तो वो गलत हो जाएगा। स्विमिंग का प्रयोग हम लोग समान मनुष्य के लिए करेंगे, इंसान के लिए करेंगे, यूज फॉर पर्सन, उसका प्रयोग पर्सन के लिए करेंगे। और जब कोई वस्तु हो जाए तो उसके लिए, जैसे तेल मान ली लिक्विड फॉर्म में अगर हो तो उसे हम लोग वहां पर फ्लोटिंग का प्रयोग करेंगे। व्हाइल इज फ्लोटिंग, यहां पर स्विमिंग गलत हो जाएगा, तो व्हाइल इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ऑन टू का लेते हैं। ऑन टू का मतलब जब मोशन के साथ एक दूसरे के ऊपर अगर जाए, जैसे सी क्लाइम्ड डॉट 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 द रूफ, यू नो रूफ मींस छत और क्लाइम मींस होता है चढ़ी, तो वह चढ़ी, फिल इन द ब्लैंक्स द रूफ, मतलब वह चढ़ी कहां, छत के ऊपर। तो अब यहां पर के ऊपर का सेंस ऑन होगा, ऑन टू होगा, ओवर होगा या एबव होगा, यही कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वह छत पर जो चढ़ी तो उनके चढ़ने में मोशन, यू नो गति था, मूवमेंट था, तो इसीलिए जब गति के साथ हम के ऊपर या पर का संबंध बताएंगे तो वहां पर हम लोग ऑन टू का प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर के ऊपर का सही ऑन टू हो जाएगा। अगर कोई यहां ऑन लिखेगा तो गलत हो जाएगा, अगर किसी ने ओवर का प्रयोग किया तो गलत, एवब का प्रयोग किया तो गलत। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, मैंने लिखा है कि विजय जंप डाउन, जंप मींस कूदना। विजय नाम का कोई व्यक्ति जंप डाउन माने कूद पड़ा, फ्रॉम द ट्रेन, कहां से, ट्रेन से। विजय नाम का व्यक्ति कूद पड़ा ट्रेन से, डॉट डॉट द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी प्लेटफॉर्म पर विजय ट्रेन से कूद पड़ा। तो यहां भी लिखा है कि विजय प्लेटफॉर्म पर, तो पर का इंग्लिश यहां ऑन द प्लेटफॉर्म होगा या ऑन टू द प्लेटफॉर्म होगा या ओवर द प्लेटफॉर्म होगा या अबव द प्लेटफॉर्म होगा। तो मैंने कहा जब टचिंग हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और ऑन टू का प्रयोग कब करेंगे, जब वो मोशन यानी मूवमेंट में हो, गति में हो। तो यहां पर जो ट्रेन से जब कूदा तो निश्चित उसमें क्या होगा, मोशन होगा, मूवमेंट होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं वही कहूं कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तब क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कहूं मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, इट मींस मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। और कहां स्टैंडिंग हो, प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब प्लेटफॉर्म पर और मेरा एक दूसरे का सरफेस क्या हुआ, टच हो रहा है, लेकिन मूवमेंट में नहीं हूं ना, मैं रेस्ट में हूं, इन रेस्ट, मैं आराम में हूं। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसमें ऑन द प्लेटफॉर्म सही होगा, लेकिन यहां ऑन टू द प्लेटफॉर्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि विजय जो ट्रेन से कूदा तो उसमें गति, मोशन था, इसीलिए ऑन टू द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं जो खड़ा हूं तो मैं बिल्कुल रेस्ट में हूं, इसीलिए यहां पर ऑन द प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट लिखते हैं ओवर और एवब को हम लोग देखते हैं। ओवर और एवब का मतलब ही के ऊपर होता है। डियर स्टूडेंट, यहां हम लोग देखेंगे ओवर इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई चीज में दूरी हो जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी हो, मतलब नॉन टचिंग हो, एक दूसरे को छूता हुआ नहीं हो। जैसे अगर मैं ये कहूं मेरे सर के ऊपर पंखा घूम रही है, मेरे सर के ऊपर यहां भी के ऊपर मैंने लिखा पंखा घूम रही है, तो घूम रही है पंखा, तो ए फैन इज मूविंग, ए फैन इज मूविंग। अब यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, और मेरे सर के ऊपर तो माई हेड। अब यहां पर क्या होगा, ऑन माई हेड या ऑन टू माई हेड या ओवर माई हेड या एबव माई हेड, क्योंकि सब का मतलब यहां पर के ऊपर ही होता है। तो ए फैन इज मूविंग डॉट 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 माई हेड, ऑन माई हेड नहीं, ऑन माई हेड तब लिखेंगे जब हेड पर पंखा टच करता हो, लेकिन मेरे सर के ऊपर का मतलब टचिंग तो नहीं है,
छू नहीं रहा ना, वो ऊपर है, दूरी है दोनों वस्तुओं के बीच में, तो वहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ओवर माय हेड। आप कहोगे कि ऑन टू का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, मोशन है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। मैंने कहा मोशन में टच होना चाहिए, जैसे वो विजय जो प्लेटफॉर्म पर कूदा तो प्लेटफॉर्म से उनका टच हुआ, लेकिन पंखा जो घूम रहा उनसे मेरा कोई टचिंग नहीं है। तो यहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे जब एक वस्तु दूसरे से दूरी में वो टच नहीं कर रहे, तो के ऊपर के सेंस में ओवर का प्रयोग हो जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यही लिखूं कि पंछियां मतलब चिड़िया मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं। अब यहां भी मेरे सर के ऊपर था और पंखा मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, वहां भी मेरे सर के ऊपर था, तो वहां पे मैंने क्या लिखा और यहां मैं क्या लिखूंगा कि पंछियां, बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब यहां पर माय हेड के पहले क्या लगेगा, तो माय हेड के पहले ऑन तो नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, पंछी और मेरा सर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो ऑन नहीं होगा। और मोशन में भी है लेकिन टचिंग होना चाहिए, वो भी टच नहीं है। अब ओवर या एबव, ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक दूसरे से दूरी हो, और एबव का भी प्रयोग हम तब करेंगे जब एक दूसरे से दूरी हो। लेकिन ओवर का प्रयोग हम दूरी में, जब थोड़ा सा दूरी हो तो ओवर का प्रयोग करेंगे, जब बहुत ही ज्यादा दूरी हो जाए तो हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। तो पंछियां मेरे सर के ऊपर, बहुत ही ऊपर है ना, अब पंखे मेरे सर के ऊपर घूम रहे थे, दोनों के बीच की ज्यादा दूरी नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग ओवर माय हेड नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एबव माय हेड। एबव इज विल बी राइट हियर, यहां पर एबव सही हो जाएगा। लेकिन पंखे मेरे सर के ऊपर घूम रहा है तो दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है, तो वहां पर होगा fan is moving over my head। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आप अंतर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग। यू नो बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग तीनों का अर्थ होता है के बीच में। बिटवीन मींस भी के बीच में, इन बिटवीन मींस भी के बीच में, और अमंग मींस भी के बीच में। तो क्या अंतर है और इसका प्रयोग हम सही सही कब करेंगे, तो मैं बिल्कुल समझाने जा रहा हूं। बिटवीन इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स, मतलब इट इज यूज्ड फॉर, इसका यूज मींस प्रयोग किया जाता है फॉर मींस के लिए, टू पर्सन, जब दो व्यक्ति की बात हो जाए या दो वस्तु की बात हो जाए तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बट अमंग इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग किया जाता है मोर देन, यू नो मोर देन मींस से अधिक, मोर देन मींस से अधिक, टू पर्सन एंड थिंग्स, जब दो व्यक्ति या वस्तु से अधिक की बात हो, उनके बीच की बात हो, तो हम लोग अमंग का प्रयोग करेंगे ना, यूज्ड फॉर मोर देन, इसका प्रयोग ही दो से अधिक के, मोर देन टू पर्सन, दो व्यक्तियों से अधिक या दो वस्तुओं से अधिक की बात हो तो अमंग का प्रयोग करेंगे। बट ओनली फॉर टू पर्सन और ये टू थिंग्स की बात हो तो इसका प्रयोग हम लोग बिटवीन का करेंगे, के बीच में। अब यहां रहा इन बिटवीन, इन बिटवीन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, तो इन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जब दो पर्सन के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो इन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जब सिर्फ दो व्यक्ति की बात होगी तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो अमंग का प्रयोग करेंगे। राइट डाउन करते जाइएगा आप लोग। अब एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहां जैसे मैंने बात किया कि राकेश और श्याम के बीच मिठाई बांट दो। तो मेन बात हो गया कि बांट दो ही किसको, मिठाइयां को। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अब किसके बीच की बात हो रही है, तो राम और श्याम के बीच। तो के बीच का इंग्लिश यहां पर क्या होगा, और यहां पर मैं राकेश एंड
राकेश एंड श्याम। तो मैंने लिखा यहां डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, मिठाइयां बांट दो राकेश एंड श्याम। तो राकेश और श्याम के बीच मतलब दो व्यक्ति क्या ही बात हो रहा है, तो बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन। जब दो व्यक्ति का बात हो तो हम यहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई यहां पर अमंग का प्रयोग करेगा तो अमंग का प्रयोग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोई इन बिटवीन का प्रयोग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो व्यक्ति की बात हो रहा है तो निश्चित यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यही कहूं कि बच्चों में मिठाइयां बांट दो तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डॉट 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 द चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, बच्चे का मतलब होता है मोर देन ए वन चाइल्ड। एक बच्चे से जब अधिक हो जाए तो उसे हम लोग चिल्ड्रेन बोलते हैं। चिल्ड्रेन का मतलब है ये दो या दो से अधिक की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो गया तो चिल्ड्रेन का प्रयोग जैसे दो व्यक्तियों से अधिक की बात कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, यहां पर अगर कोई बिटवीन का प्रयोग करता है तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहां नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का पता नहीं चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि दो बच्चे होंगे और दो से अधिक भी तो हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर बिटवीन द चिल्ड्रेन लिखना गलत हो जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, among the children। क्यों होगा among, क्योंकि among is used, among का प्रयोग हम जब दो या दो से अधिक की बात हो जाए, दो से अधिक की बात हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, among का प्रयोग करेंगे। तो यहां among the children हो जाएगा। अगर मैं यही कहूं कि राम श्याम मोहन और सीता के बीच में मिठाइयां बांट दो तो यहां पर दो तीन चार लोग हो गए तो वहां भी फिर among राम एंड श्याम मोहन सीता हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि इस इन बिटवीन का प्रयोग हम कब करेंगे, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि राजू दीपक और श्याम के बीच खड़ा है। राजू दीपक और श्याम के बीच खड़ा है। खड़ा है इट मींस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त खड़ा है तो इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करेगा। जब कोई कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलने के वक्त होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। तो राजू दीपक और श्याम के बीच खड़ा है, इट मींस राजू खड़ा है। तो राजू इज स्टैंडिंग, राजू इज स्टैंडिंग और कहां खड़ा है, तो यहां डॉट 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 दीपक एंड श्याम। तो दीपक और श्याम दो व्यक्ति है, लेकिन इस दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति राजू आ चुका है, तो इसीलिए यहां पर बिटवीन दीपक एंड श्याम नहीं लिखेंगे। अगर कोई यहां पर बिटवीन दीपक एंड श्याम करेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तीन व्यक्ति है ना खड़ा, दीपक राजू, दीपक श्याम और उसके बीच में कोई राजू आ गया तो तीन व्यक्ति की बात हुई। यही टेक्निकल चीज जो समझना होगा आपको। वहां पर मैंने अगर ये कहा कि दीपक और श्याम के बीच मिठाई बांट दो तो दो ही व्यक्ति है, लेकिन यहां पर उस दीपक और श्याम के बीच में तीसरा व्यक्ति राजू आके खड़ा हो जा रहा है, इसीलिए यहां पर बिटवीन दीपक एंड श्याम लिखना गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इन बिटवीन का प्रयोग करेंगे कि दीपक श्याम के बीच में राजू तीसरा व्यक्ति आ गया हो। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा व्यक्ति आए तो वहां पर इन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेते हैं अगला प्रीपोजिशन को। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन और इनटू। तो इन और इनटू का अर्थ ही में होता है। इन मींस भी में और इनटू मींस भी में, फिर दोनों का प्रयोग हम लोग समझते हैं। इन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु इन रेस्ट हो, रेस्ट मींस आराम की अवस्था में हो। जब कोई आराम की अवस्था हो मतलब उनके विदाउट मोशन, बिना किसी गति का। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मैं कमरे में हूं तो क्या लिखूंगा यहां पर, आई एम डॉट 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 द रूम। तो यहां पर मैं हूं डॉट डॉट रूम, तो यहां पर इन या इनटू का प्रयोग होगा, इन द रूम या इनटू द रूम। तो इन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई आराम की अवस्था में हो, और इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज विद मोशन, मोशन मींस गति। तो जब कोई चीज गति के साथ हो तो हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। तो मैं रूम में हूं तो भाई आराम अवस्था में हूं, तो यहां पर इनटू गलत हो जाएगा, यहां पर इन का प्रयोग करेंगे, आई एम इन द रूम।
लेकिन अगर वहीं पर मैं ये कहूं कि मैं वर्ग में या मैं रूम में प्रवेश किया, मैं रूम में प्रवेश किया, तो आई इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया, इंटर्ड मींस प्रवेश किया, तो आई इंटर्ड मैं प्रवेश किया डॉट 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 द रूम। तो यहां पर भी रूम द रूम है और यहां भी द रूम है, यहां पर इनटू लिखना गलत था, लेकिन आई इंटर्ड द रूम, तो इसमें हम इन द रूम या इनटू द रूम क्या लिखेंगे, क्या सही प्रयोग होगा, तो इन द रूम कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जो इंटर किया तो मेरे में विद मोशन, मैं गति के साथ रूम में प्रवेश किया, तो जब मैं गति के साथ विद मोशन हूंगा तो मैं इनटू का प्रयोग करूंगा, तो यहां पर इनटू द रूम हो जाएगा। लेकिन मैं रूम में हूं अगर ऐसा बोलना है तो आई एम इनटू द रूम नहीं होगा, आई एम इन द रूम होगा, क्योंकि मैं रूम में हूं तो आराम अवस्था में हूं तो इन द रूम, लेकिन मैं रूम में जब प्रवेश करूंगा तो मेरे शरीर में क्या होगा, गति होगा, तो वहां पर इनटू द रूम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि नदी में एक गेंद गिरा, नदी में एक गेंद गिरा, एक गेंद गिरा, ए बॉल ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मींस गिरा, एक बॉल ड्रॉप्ड यानी गिरा, कहां गिरा, नदी में, तो इन द रिवर या इनटू द रिवर, यहां इन द रिवर होगा या इनटू द रिवर होगा, तो इन द रिवर तब होगा जैसे अगर हम बोलेंगे कि नदी में एक गेंद है, नदी में एक गेंद है तो पहले से है तो वो रेस्ट अवस्था में होगा, आराम अवस्था में होगा, तब बोल सकते हैं कि ए बॉल इज इन द रिवर। लेकिन यहां पर क्या है कि एक बॉल गिरा, तो बॉल जैसे गिरा होगा तो उसके साथ मोशन होगा, गति होगा, तो वहां पर हम इनटू द रिवर बोलेंगे। बॉल ड्रॉप, एक गेंद गिरा गति के साथ इनटू द रिवर, नदी में, तो इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई कार्य गति के साथ हो और मे के सेंस में, और इन का प्रयोग हम ये के सेंस में तब करेंगे जब कोई चीज आराम अवस्था में हो। और इसी तरह से इनटू का प्रयोग हम लोग एक और अर्थ में करते हैं जब कोई चीज को हम लोग स्टेट चेंज करती है ना, अवस्था जब हम परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने पानी को मैंने बर्फ में, पानी को बर्फ में बदल दिया, जैसे हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करो या हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों का अवस्था परिवर्तन कर रहा हूं। जैसे मैं चेंज करूंगा, अवस्था परिवर्तन करूंगा, तो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि बर्फ को पानी में बदलो, मैंने कहा कि बर्फ को पानी में बदलो, तो इंग्लिश क्या होगा, चेंज द आइस, चेंज द आइस माने बदलो, चेंज करो भाई बर्फ को कौन सी में, तो डॉट डॉट द वाटर, तो वाटर और बर्फ यहां पर एक सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में है और वाटर यहां लिक्विड अवस्था में है, तो इन दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो पानी में का यहां पर इन द वाटर नहीं होगा, यहां पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम एक वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वहां पर में के सेंस में इनटू का प्रयोग करेंगे, तो इनटू द वाटर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ये कहते हैं कि हिंदी में अनुवाद करो, तो अनुवाद करो मतलब अंग्रेजी है पहले उसको हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहां पर उनका जो रूप परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करो कौन सी में, तो इनटू, यहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी को जब इंग्लिश में बदलेंगे तो उनका रूप परिवर्तन हो रहा है, या इंग्लिश को हिंदी में करेंगे तो अंग्रेजी में, तो यहां पर में का सेंस इनटू हो जाएगा, यहां पर इन इंग्लिश या इन हिंदी नहीं होगा, इनटू इंग्लिश या इनटू हिंदी होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक, प्रीपोजिशन के कुछ और भी टॉपिक है उनके साथ मिलूंगा। इतना ही लेता हूं विदा, जय हिंद।